friends, I welcome you all to our YouTube channel Practice Buddy। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम नदी अपवाह तंत्र संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर, नदी एवं उनके तट पर स्थित नगर सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में चेक करते हैं। कोंडागांव ये स्थित है नारंगी नदी के तट पर, तो ये सुमेलित है। सेकेंड है मल्हार, क्या ये मनियारी नदी के तट पर स्थित है? नहीं फ्रेंड्स, ये मनियारी नदी के तट पर नहीं बल्कि लीलागर नदी के तट पर स्थित है। और आप जानते होंगे कि लीलागर नदी को प्राचीन समय में कहते थे निडला नदी, जिसकी स्थापना की थी शर्वपुरीय शासक प्रसन्न मात्र ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं। पीथमपुरा भी हसदेव नदी के तट पर ही स्थित है, तो ये भी सही है। और नांदघाट ये स्थित है शिवनाथ नदी के तट पर, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है और इसमें आते हैं नदी तालपेरू, कोटरी, बाघ नदी, पर तेल नदी ये इस अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तेल नदी है महानदी की सहायक नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र है देवभोग गरियाबंद जिला। इसी प्रकार देख सकते हैं तालपेरू नदी ये है गोदावरी की सहायक नदी। कोटरी नदी ये निकलती है राजहरा की पहाड़ी से, जो कि है राजनांदगांव क्षेत्र में स्थित, और इसे आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में परलकोट नदी कहते थे। इसी प्रकार बाघ नदी ये है कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव क्षेत्र से निकलने वाली नदी, और ये छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा भी बनाती है तथा वेनगंगा के माध्यम से ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नदियां एवं उनके उद्गम क्षेत्र सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक तरफ दिया हुआ है नदियों के नाम और दूसरी तरफ दिए हुए उसके उद्गम क्षेत्रों के नाम। तो देखते हैं। जोंक नदी जो महानदी की सहायक नदी है, ये निकलती है सोनबेरा पठार उड़ीसा से। सो ए का हो जाएगा 4। हाफ नदी जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है, ये निकलती है कांदावनी पहाड़ी से, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 3। इसी प्रकार ईब नदी ये भी महानदी की सहायक नदी है और ये निकलती है खुर्जा पहाड़, जो कि पंडरा पाट जशपुर में स्थित है। दैट मीन्स सी का हो जाएगा 2। एंड द लास्ट वन खारून नदी जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है और इसके तट पर रायपुर शहर भी स्थित है और इसमें सस्पेंशन ब्रिज भी निर्मित है, जिसे हम लक्ष्मण झूला कहते हैं, और जो कि निकलती है पेटेचुआ की पहाड़ी से, जो स्थित है बालोद जिले में। दैट मीन्स डी का हो जाएगा 1। सो 4 3 2 1 ऑप्शन में देखते हैं। 4 3 2 1 दैट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बसंतपुर, साराडीह, कलमा व मिरौनी बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये है निर्मित महानदी पर। इसी प्रकार रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय, गंगरेल डैम ये भी स्थित है महानदी पर ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। महानदी का वायु पुराण में इस नाम से वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, महानदी का वायु पुराण में नाम मिलता है नीलोत्पला। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहते थे, जिसका वर्णन मिला है वायु पुराण में। इसी प्रकार द्वापर युग में कहते थे महानदी को चित्रोत्पला और इसका वर्णन मिला है स्कंद पुराण में। और इसी प्रकार ऋषि तुल्य और कनक नंदिनी भी नाम है महानदी का। और महानदी को हम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, गज, अहिरन, चोरनई व तान आदि किस महानदी की सहायक नदी हैं?
सॉरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो फ्रेंड्स गज, अहिरन, चोरनई व तान ये सहायक नदी हैं हसदेव नदी की, जिसकी लंबाई आप जानते होंगे कि है 176 किलोमीटर। फ्रेंड देख सकते हैं कि मांड नदी, इसकी सहायक नदियां हैं कुरकुट, चिंदई और कोयराज। उसी प्रकार रिहंद नदी, इसकी सहायक नदी हैं सूर्या, गोबरी, घुनघुट्टा, मोरनी और महान आदि। इसी प्रकार कन्हार नदी, फ्रेंड कन्हार नदी की सहायक नदी है पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान। और आप जानते होंगे कि ये इसके तट पर स्थित है डीपाडीह, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। और साथ ही हम देख चुके हैं कि कन्हार नदी द्वारा कोटली जलप्रपात भी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो फ्रेंड्स नदियों को लंबाई के आधार पर उसके बढ़ते हुए, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो देखते हैं मांड नदी, इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। फिर रिहंद नदी, इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। फिर उसके बाद है हसदेव नदी, इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। लीलागर नदी, इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। एंड शबरी नदी, इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सबसे छोटा है दैट मीन्स 4 लीलागर, देयर आफ्टर रिहंद सेकेंड, उसके बाद आ जाएगा 1 मांड नदी, देन शबरी नदी, और उसके बाद आ जाएगा हसदेव नदी दैट मीन्स 3। 4 2 1 5 3 ऑप्शन चेक करते हैं। 4 2 1 5 3 ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अरपा नदी की लंबाई कितनी है। अरपा नदी की लंबाई आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संगम व उनके तटीय शहर सुमेलित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में, महानदी, पैरी, सोंढूर ये है संगम, और इसके तट पर स्थित है राजिम, तो ये तो करेक्ट है। आमनेर, पिपरिया, मुस्का इसके तट पर है खैरागढ़, ये भी करेक्ट है। महानदी, मांड, लात, फ्रेंड्स इसके तट पर सारंगगढ़ नहीं बल्कि इसके तट पर है चंद्रपुर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं महानदी, शिवनाथ, जोंक इसके तट पर शिवरी नारायण स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है नदी व उनके विसर्जन स्थल सुमेलित हैं। यहाँ पे नदी और उसके विसर्जन स्थल देखना है। तो खारून नदी सोमनाथ में विसर्जित होती है, हाँ ये सही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बलौदाबाजार ज़िले में स्थित है और खारून नदी शिवनाथ में जाके मिल जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं मनियारी नदी, मानिक चौरा। तो फ्रेंड्स मनियारी नदी मानिक चौरा में नहीं बल्कि ये मिलती है मदकू द्वीप के पास शिवनाथ नदी में, बल्कि मानिक चौरा में तो अरपा नदी मिलती है। आगे देखते हैं ईब नदी, महादेवपाली, फ्रेंड्स ये भी गलत है क्योंकि ईब नदी महानदी में विसर्जित होती है संबलपुर ओडिशा में, और महादेवपाली में मिलती है केलो नदी। उसके आगे देख लेते हैं शिवनाथ। शिवनाथ नदी तो केरासिलादेही में नहीं बल्कि शिवरी नारायण में मिलती है महानदी में, और केरासिलादेही में हसदेव नदी मिलती है महानदी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट मीन्स खारून सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बंजर व ताड़ा नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र, नहीं ये आंसर नहीं है। नर्मदा अपवाह तंत्र, हाँ यही आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बंजर व ताड़ा नदी नर्मदा अपवाह तंत्र का भाग है जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र है और इसका परसेंटेज कवरेज है 0.55% ओनली। आगे देख सकते हैं महानदी अपवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का, और इसका कवरेज है
56.15%। इसी प्रकार ब्राह्मणी अफवाह तंत्र का कवरेज है 1.03 एंड सोन व गंगा प्रवाह तंत्र का परसेंटेज है 13.63%। So friends, that's all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.